What skincare do you use? नथिंग, बस साबुन से मुंह धुल लेता हूँ बस। अरे यार आपका सही है यार, हमारे तो नहीं, इंशाल्लाह आपका भी ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा केयर करें उस चीज। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो आपका ये भाई एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम, जय जय श्री राम। अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो लोग सबसे ज्यादा अगेंस्ट हैं हिजाब के, वो ना तो वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, ना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस देना चाहते हैं। वो हिजाब के अगेंस्ट बस इसलिए हैं क्योंकि वो इस धर्म से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कि ऐसे फर्जी बाबाओं को आईआईटीज में भी इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी से ही देखकर आप समझ सकते हो कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है। क्या बुर्का जब आधार कार्ड बनवाने जाती है तो बुर्का नहीं उठाती है? एयरपोर्ट पर जाती है तो नहीं उठाती है? रिजर्वेशन कराने जाती है तो नहीं उठाती है? सरकारी फायदा लेने जाती है तो नहीं उठाती है? उस समय मुल्ला को नहीं दिखाई देता। यहाँ अगर किसी को शंका होगा तो चेहरा हम उठवाएंगे ही। नीतीश कुमार ने एक बुर्का नशी महिला का नकाब खींच लिया तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। शामली में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को गड्ढे में दफना दिया क्योंकि उसकी पत्नी अपने मायके तक बिना बुर्का के चली गई थी और पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चुप है। क्यों? हाँ तो भाई चमचो, नीतीश कुमार की वीडियो आते ही गटर का ढक्कन खोल दिया गया तुम्हारा, सुड़सुड़ाने लगे सोशल मीडिया पे आके। हाँ, लेकिन ये बताओ, जब गहलोत जी ने एक राजस्थान में एक महिला का घूंघट उठाया था, तब तुम्हारा गटर का ढक्कन क्यों नहीं खुला? तब तुम क्यों नहीं लोग गटर से निकल के बाहर आए? हाँ, अच्छा, पेमेंट पहुंच गई होगी ना, सारे चमचे गटर से निकल के बाहर आ चुके हैं, सुड़सुड़ाने लगे हैं सोशल मीडिया पे। ये तुम्हारे पार्श्व भाग में तेजाब जो लगता है, ये सिलेक्टिव क्यों लगता है? हर बात पे लगना चाहिए, हर बात पे बोलना चाहिए? नहीं, तेजाब तो तुम्हारे पार्श्व भाग में तभी लगता है जब पेमेंट मिल जाती है, चमचो। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात सर, आखिरी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। राहुल गांधी जर्मनी गए, उन्होंने ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है बैकबोन है किसी की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की। भारत की इकोनॉमी डिक्लाइनिंग है और अगर हमें ऐसे बूस्ट करना है तो कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो अभी डिक्लाइन होती जा रही है। देखिए भाई, हम तो कभी जर्मनी गए नहीं हैं, मगर ये बात तो राहुल गांधी जी यहाँ रह के भी कह सकते थे, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, जाहिर सी बात है। ये एक बड़े बोनांजा की तैयारी कर रही है मोदी सरकार न्यू ईयर में हमारे लोगों के लिए। देखो, पीएफ ये वर्कर्स का पैसा है, काम करने वाले लोगों का पैसा है, जो आपके पैसे से काटा जाता है और पीएफ में जमा करा जाता है। तो हमने देखा कि आपका पीएफ का पैसा उठाने के लिए आपको 10 प्रकार के फॉर्म भरना पड़ता है, 10 प्रकार के फॉर्म भरना पड़ता है और थक जाते थे। हमने धीरे धीरे उसमें चेंज करते
मैं ये बात पर पहुंचा कि 75% पैसा आज अभी कल से भी आप निकाल सकते हैं, कल भी जाके हालत ठीक नहीं है बिहार में, हम लोग बहुत कमजोर हैं। नीतीश जी को हम लोगों को रुकना चाहिए। और मैंने कहा कि कमजोरी की क्या हालत है इस रूम में बोलने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। एक कंस्टिट्यूएंसी है बोचहा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अभी असेंबली का चुनाव हुआ है और किसी से अलायंस नहीं हो सका। नीतीश जी भी हम लोग के साथ थे लेकिन नीतीश जी से भी अलायंस नहीं हुआ। नीतीश जी अलग लड़े, आरजेडी अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, हम लोग अलग लड़े। हमारे 2 मिनिस्टर भी थे, वो लोग भी गए थे कैंपेन में, और तब हमारे कैंडिडेट को 1000 वोट आया असेंबली के चुनाव में और नोटा को 2000 वोट आया 2020 में। ये पिछला इलेक्शन बता रहे हैं आपको। तो वहां से एक नेता जीते, मिनिस्टर हुए। तो एक वहां चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का लड़का, वो इंडिपेंडेंट लड़ गया, कांग्रेस मेंटेलिटी का, और उसको टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट लड़ गया। तो वो 10,000 से 10,486 या कुछ इस तरह से वोट लाया। वो सीट खाली हो गई, शायद डेथ हो गया उनका, वो सीट फिर खाली हो गई तालापुर की। तो हम लोगों ने सोचा कि ये 10,000 अपने से ले आया है, हम लोग कांग्रेस का टिकट इसको दे देंगे तो ये कुछ अच्छा करेगा, कंटेस्ट होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट जो लड़का 10,000 वोट ले आया था, वो कांग्रेस टिकट पे 3400 वोट लाया। इस टॉपिक पे फेमिनिस्ट भी बातें नहीं करेंगी। यूपी के शामली में एक व्यक्ति ने अपनी 2 बेटियों, जिसमें से एक 7 साल की थी, एक 14 साल की थी, और अपनी बीवी को बुर्का ना पहनने के ऊपर अपने आंगन में दफना दिया। और फिर इनकी कम्युनिटी की कुछ महिलाएं और फेमिनिस्ट कहती हैं कि बुर्का पहनना चॉइस है। बुर्का पहनना कैसे चॉइस हो सकता है जब आपको ये सब पढ़ाया जा रहा हो, जब ये सब लिखा हुआ हो? आपने 3 से 4 साल की बच्चियों को हिजाब पहनते हुए देखा होगा। कौन सी बच्ची को 3 साल में, 4 साल में अपनी चॉइस पता होती है कि क्या सही है क्या गलत है? क्या बात है भाई, क्या आदमी है यार ये आनंद अंबानी। भाई मेसी से भी जय माता के नारे लगवा दिए यार, मतलब मानना पड़ेगा भाई साहब। भाई ये इंसान ना बहुत लोगों को सबक सिखाता है कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए लेकिन हमेशा अपने धर्म के साथ खड़ा रह सकता है। और आजकल के वेल एजुकेटेड और जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, वो अपने भगवान का विरोध करने लगते हैं। सीखो कोच, सीखो। जय माता दी, जय माता दी। कर्नाटका में नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी आने वाली है अभी से प्रेडिक्ट कर देता हूँ, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की। क्योंकि कर्नाटका में पिछले 3 सालों में 2800 फार्मर्स ने लिया है, 2800 फार्मर्स ने, और ये नंबर घट नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे स्कीम्स लगाई थी वो डायरेक्टली फेल हो रही है। लेकिन ये न्यूज कोई भी न्यूट्रल चैनल, न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर आप लोगों को नहीं बताएगा। इनफैक्ट जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स अपने आप को न्यूट्रल बताती है वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको फार्मर्स की तो चिंता है, लेकिन जो अपने स्टेट में फार्मर्स है उनकी चिंता नहीं है। यूपी के फार्मर्स की चिंता है, पंजाब के फार्मर्स की चिंता है, बिहार के फार्मर्स की चिंता है, खुद की कर्नाटका के फार्मर्स की चिंता नहीं है। चमचो, ये वीडियो देख के मर जाओगे रे तुम लोग। ये भारत ने आज इज्जत कमाई, समझे कि नहीं? हर देश भारत के सामने झुकते और तालियां बजाता है। ये इज्जत कमाई भारत ने 14-15 साल में, और 70 साल से सिर्फ नीचा दिखाया गया भारत को गांधी परिवारों के द्वारा। समझे क्या रे पप्पू सेना, ये तुम्हारी औकात है यार। राम राम, हम जम्मू से हैं, हमें मुफ्त में पता क्या मिलता है? कट है। जब हम इंडिया की बाकी स्टेट्स में जाते तो हमें भी अलग दृष्टि से देखा जाता, हमारी ज्यादा चेकिंग होती कि कहीं तो नहीं है। यानी कि कश्मीरियों का किया दायरा हमें भी भुगतना पड़ता है। और जो जम्मू के हिंदुओं को नहीं मिलता है वो पता क्या है? अभी आप रिसेंट संतोष ट्रॉफी वाला मसला ले लो। संतोष ट्रॉफी में सभी स्टेट के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हो, जो अच्छा प्ले करता है उससे टीम इंडिया में लिया जाता है। तो जम्मू जो हिंदू मेजोरिटी है और कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी है, जम्मू से 74 प्लेयर्स होते हैं और कश्मीर से 24। टोटल 98 प्लेयर्स में से सिर्फ 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और 20 के 20 बच्चे कश्मीर से सिलेक्ट होते हैं, और जम्मू के 74 प्लेयर्स में से एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं होता है। जो लिस्ट होती है ये मैच के 10-15 दिन पहले ही जारी की जाती है कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, लेकिन इस बार मैच के 1 दिन पहले ये लिस्ट जारी की गई। ऐसा क्यों? तो हम सीएम से सवाल करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम वो बयानबाजी में धमकी देना शुरू कर देते हैं। अभी जो रिसेंट वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के ऊपर उन्होंने बातों बातों में धमकी देना शुरू कर दी, इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जम्मू वालों के साथ ये नाइंसाफी क्यों?